हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से। इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ये बहुत अपना छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लीजिए। इसमें जो जो टॉपिक है वो क्या है, फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में। फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है हम सब जानते हैं। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है? फार्मास्यूटिकल वे ऐड वे होते हैं जो कि किसी भी दवा को बनाने में क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगला है जो अपना टॉपिक प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इसका डिफिनीशन, इसके टाइप, इसके एग्जाम्पल, यूज के बारे में हम देखेंगे। प्रिजर्वेटिव वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ड्रग को, किसी भी मटेरियल को ख़राब होने से बचाते हैं, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपना हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए फार्मास्यूटिकल ऐड एंड प्रॉपर्टी। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होते हैं देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल ऐड वे सब्सटेंस होते हैं जो स्वयं थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, यानी इनका कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ड्रग के फार्मूलेशन में, दवा बनाने में, दवा का प्रिपेयर करने में, और प्रिजर्वेशन में, दवा को प्रिजर्व करने में, और एडमिनिस्ट्रेशन में, और दवा को एडमिनिस्टर कराने में, यानी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, इनका उपयोग मेडिसिन को स्टेबल, मेडिसिन क्या रखेगा, स्टेबल रखेंगे, और मेडिसिन को इफेक्टिव रखेंगे और एक्सेप्टेबल रखेंगे, यानी जो भी पेशेंट हो वो मेडिसिन को, ड्रग को एक्सेप्ट कर सके और सेफ बनाने के लिए किया जाता है। यानी फार्मास्यूटिकल ऐड का उपयोग मेडिसिन को स्टेबल, इफेक्टिव, एक्सेप्टेबल एंड सेफ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑइंटमेंट आदि डोजेज फॉर्म की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, अपीयरेंस और सेल्फ लाइफ फार्मास्यूटिकल ऐड पर डिपेंड करती है। यानी कोई भी दवा जो उसकी डोजेज फॉर्म हो, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो दिखेगी कैसे, और वो कितने समय तक बना रहेगा, कितने समय तक खराब नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अपना फार्मास्यूटिकल ऐड के ऊपर। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड। फार्मास्यूटिकल ऐड की प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल स्टेबल, यानी फिजिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल ऐड में फिजिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि स्टोरेज के दौरान कोई चेंजेस ना हो, यानी जब हम दवा को स्टोर करें, दवा का जब हम स्टोरेज रखें तब उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसके लिए जो फार्मास्यूटिकल ऐड हो वो क्या हो, फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए। अगला केमिकली स्टेबल, यानी वे सब्सटेंस ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए और डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। यानी जो भी फार्मास्यूटिकल ऐड में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कलरिंग, फ्लेवरिंग, बाइंडिंग, जो भी एजेंट यूज करेंगे वो जो हमारा मेन दवा है उस दवा के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो दवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला, जो भी हम फार्मास्यूटिकल ऐड यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, यानी जहरीला नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसमें कोई जहरीला कलर या दूसरे कोई जहरीले चीज़ मिला दें जिससे क्या हो, वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल ऐड हो वो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जिससे पेशेंट के लिए सेफ होना चाहिए और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। क्लियर? आगे है इनर्ट नेचर। जो फार्मास्यूटिकल ऐड का जो नेचर होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मतलब इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, दूसरे के साथ रिएक्शन ना कॉज करे। क्लियर? आगे कंपेटेबल विथ ड्रग। जो भी फार्मास्यूटिकल ऐड है वो किसी भी ड्रग के साथ, जो भी ड्रग के साथ हम उसको मिलाएंगे उस ड्रग के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। कंपेटेबल होने का मतलब है उस दवा के साथ मेल खाना चाहिए, उस दवा का डिग्रेडेशन ना करे, उस दवा को खराब ना करे। समझ में आया? अगला जो है अपना ऑर्डरलेस एंड प्लेजेंट ऑर्डर। जो भी हम फार्मास्यूटिकल ऐड यूज करेंगे वो क्या हो, अनप्लेजेंट स्मेल, यानी बदबूदार स्मेल नहीं होनी चाहिए, ताकि पेशेंट क्या हो, उससे बेहतर, यानी उससे बेहतर पेशेंट के लिए क्या हो, वो बेहतर हो। यानी कह रहे हैं बदबूदार जो भी उसका सुगंध हो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे कलरलेस एंड और एक्सेप्टेबल ऑर्डर। एक्सेप्टेबल कलर मतलब या क्या हो, ये तो कलरलेस होना चाहिए, तो क्या हो, ऐसा कलर होना चाहिए जो कि पेशेंट के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जिसको उसे देखने में अच्छा लगे, जैसे लाल रंग का, गुलाबी रंग का, जो भी बढ़िया लगे देखने में। इसलिए कह रहे हैं उसका जो कलर हो वो क्या, ये तो कलरलेस होना चाहिए, नहीं तो क्या हो, देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्लियर? आगे ईजी अवेलेबिलिटी। जो भी फार्मास्यूटिकल ऐड होगा वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, साथ में इकोनॉमिकल यानी सस्ता होना चाहिए, ताकि और मेडिसिन को क्या हो, अफोर्डेबल है, जिससे मेडिसिन भी हमारी सस्ती रहे।
गुड सेल्फ लाइफ, जो भी फार्मास्यूटिकल ऐड होगा उसका जो सेल्फ लाइफ है तो वो क्या है, लंबे समय तक स्टेबल होना चाहिए, यानी वो बिना खराब हुए लंबे समय तक वो चलना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर्टी। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड। फार्मास्यूटिकल ऐड की क्लासिफिकेशन देख लीजिए। पहला क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ये ड्रग को डिजोल्व करने के लिए यूज होते हैं, जैसे प्यूरिफाइड वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया। ठीक, ये क्या है अपना फार्मास्यूटिकल ऐड में आते हैं, किसके, सॉल्वेंट के। अगला और क्या हो सकता है फार्मास्यूटिकल ऐड की क्लासिफिकेशन में, प्रिजर्वेटिव। उसके बाद देखो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए ऐड किए जाते हैं, जैसे मिथाइल, पैराबीन, प्रोपाइल, पैराबीन और बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। अगला है एंटीऑक्सीडेंट, ड्रग को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब होगा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब यानी ऑक्सीडेशन को रोकना। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को रोकना, ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करना कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो स्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेथाबाइसल्फाइड होता है। ठीक, कलरिंग एजेंट की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, दवा को कलर देने के लिए काम करते हैं, यानी प्रिपरेशन को अट्रैक्टिव अपीयरेंस देखने देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो टाट्राजीन और एमारानांथ यूज होता है। ठीक, आगे देखिए फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या हो गए, किसी भी ड्रग को, किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर देने के लिए या तो उसके खराब टेस्ट को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो पेपरमेंट ऑयल और ऑरेंज ऑयल यूज किया जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे स्वीटनिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस या अपने जो ड्रग होंगे उसको टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज, सैक्रिन, सोडियम। ठीक, आगे देखेंगे इसका एक ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, इनके बारे में समझ लीजिए। ऑर्गेनो का मतलब होता है हमारे ऑर्गन, और लेप्टिक का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है उनकी मदद से हम इसको कैसे पहचाना जा सकता है, उसकी मदद से हम देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं आपको सब पता होगा। हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन जैसे हमारी पूरी बॉडी की स्किन, कोई भी टच करेगा हमको सेंस हो जाता है, या हमारी बॉडी की नाक जो स्मेल करती है, सेंस कर लेती है। हमारी बॉडी की जीभ जो कि टेस्ट करके सेंस कर लेती है। ठीक, और क्या हो सकती है, हमारी बॉडी की आंख जो देख के क्या करती है, सेंस कर लेती है। ठीक, तो वही बोल रहे हैं, देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट वे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं जो मेडिसिन की सेंसरी प्रॉपर्टी, जैसे मेडिसिन की सेंसरी प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जैसे टेस्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यानी ये सब क्या है, मेडिसिन की सेंसरी प्रॉपर्टी है, यानी इनको हमारी बॉडी सेंस कर सकता है। ठीक, इन एजेंट में का कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, जैसे हमने पहले भी बता दिया कि जो फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं इनके कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। ये ड्रग को पैलेटेबल, एक्सेप्टेबल बनाते हैं, केवल दवा को हमारे लिए क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक, स्पेशली पेडियाट्रिक का गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए, देखिए जो छोटे बच्चों में उनके लिए और गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। बिटर या अनप्लेजेंट ड्रग में ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट ऐड करके पेशेंट कॉम्प्लिकेंस बढ़ाई जाती है, यानी ऐसा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट को ऐड करके पेशेंट के लिए कंफर्टेबल बनाया जाता है, पेशेंट उसको जैसे दवा को आसानी से ले सके। जैसे इसमें क्या हो सकता है, सिरप हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, च्यूएबल टैबलेट हो सकते हैं, ओरल लिक्विड में इनका बहुत कॉमन यूज किया जाता है, किसका, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की बात करेंगे तो जैसे इसमें क्या होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट अभी ऊपर भी पढ़े हैं। ये क्या है, अनप्रेजेंट टेस्ट को मास्क कर देते हैं, यानी जो भी खराब टेस्ट है उसको छुपा देते हैं और जो अच्छी टेस्ट होगा उसको इम्प्रूव करेंगे। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट जैसे पिपरमेंट, ऑरेंज या लेमन ऑयल। आर्टिफिशियल की बात करें तो वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर ये सब होते हैं। ठीक, आगे स्वीटनिंग एजेंट, तो ये एजेंट प्रिपरेशन को स्वीट टेस्ट प्रदान करते हैं। नेचुरल की बात करें सुक्रोज, हनी, सॉर्बिटॉल। आर्टिफिशियल की बात करें तो सैक्रिन, सोडियम, एस्पार्टम का यूज किया जाता है। कलरिंग एजेंट, ये मेडिसिन को अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए यानी कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल बोले तो कार्मेल, एनक्रोफाइल और सिस्टमैटिक में टेट्राजीन, एमारानांथ का यूज किया जाता है। परफ्यूम या ऑर्डरिंग मास्क टेस्ट, ये टेस्ट अनप्रेजेंट ऑर्डर को मास्क, जो खराब स्मेल होती है उसको छुपाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए रोज वायर, पिपरमेंट ऑयल, लेवेंडर ऑयल। क्लियर, आगे देखेंगे
कलरिंग एजेंट के बारे में अब कुछ 2-3 हमको देखना है। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, इनको हमको डिटेल में देखना है एकदम विस्तार से। तो देखिए, कलरिंग एजेंट वे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं जो मेडिसिन को अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे मेडिसिन क्या हो, अच्छा दिखाई दे। इनका कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता है, लेकिन प्रिपरेशन की आइडेंटिफिकेशन में और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी और कॉम्प्लिकेंस बढ़ा देते हैं, जिससे पेशेंट दवा को अच्छे से ले सके। स्पेशली किसमें, सिरप में, सस्पेंशन में, टैबलेट में, कैप्सूल में, ओरल लिक्विड में कलरिंग एजेंट का यूज कॉमन होता है। करें, कलर हेल्प से डिफरेंट स्ट्रेंथ डोजेज फॉर्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल कलरिंग एजेंट, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कलरिंग एजेंट में, पहले वो देख लीजिए। पहला है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी जहरीला नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। दूसरा, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, दूसरे के साथ रिएक्शन ना करे, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तीसरा, लाइट टेम्परेचर से इफेक्ट न हो, लाइट और टेम्परेचर से इससे इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगला, ड्रग के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, दवा के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगला, यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करें, ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पे गाढ़ा हो, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट कलर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर सब पूरे हमारे मेडिसिन में कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर रेगुलेटरी अप्रूव होना चाहिए, यानी वो आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से अप्रूव्ड होना चाहिए कलर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ से बैन है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मेडिसिन को बनाने में। समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल से प्राप्त होते हैं। कार्मोल हो गया, क्रोफाइल हो गया, क्रूसिन हो गया, कोल्चिनिल हो गया। एडवांटेज की बात करें, जो नेचुरल हैं उनके एडवांटेज सेफ होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे, लाइट सेंसिटिव होते हैं, लेस स्टेबल होंगे, ठीक। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट की बात करें तो एक केमिकली क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, बनाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाइडली यूज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, टेट्राजीन हो गया, अमारांथ हो गया, सनसेट येलो हो गया, ब्रिलियंट ब्लू हो गया, ठीक। एडवांटेज की बात करें तो ब्राइट कलर होता है, बेटर स्टेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, ओवरडोज से एलर्जी हो सकती है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिक्वायर्ड होती है इनको बनाने के लिए। क्लियर। अगला है इनऑर्गेनिक कलरिंग एजेंट। पहला क्या था, नेचुरल, दूसरा क्या था हमारा आर्टिफिशियल, तीसरा क्या है इनऑर्गेनिक कलरिंग एजेंट। देखिए, ये एजेंट मिनरल ओरिजिन के होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल की टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जैसे टैबलेट, ऑइंटमेंट, क्रीम में कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ कलरिंग एजेंट, दवा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिफरेंट फार्मूलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, साथ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती हैं। क्लियर। आगे देखेंगे हम फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। फ्लेवरिंग एजेंट देखिए, फ्लेवरिंग मतलब जो किसी भी मेडिसिन को, किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर दे। फ्लेवर का मतलब हम सब समझते हैं, टेस्ट का मतलब है, ठीक। फ्लेवरिंग एजेंट वे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं जो मेडिसिन के अनप्लेजेंट टेस्ट को, यानी जो खराब बेकार टेस्ट है, ऑर्डर है, उसको मास्क, उसको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है। ये ड्रग को पैलेटेबल, एक्सेप्टेबल बनाते हैं, खासकर पेडियाट्रिक एंड गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए, यानी छोटे बच्चों में और जियाट्रिक पेशेंट में, जो बूढ़े हो गए हैं उनके लिए ये खासकर यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट का यूज मेनली ओरल डोजेज फॉर्म, जैसे सिरप, सस्पेंशन, च्यूबेबल, टैबलेट, लोलेंजेस क्या होते हैं हम सब जानते हैं, जो जिसको हम चूसते हैं वो लोलेंजेस होते हैं, ठीक। इनसे पेशेंट कॉम्प्लिकेंस बढ़ता है, मेडिसिन लेने में हेजिटेशन नहीं होती है, हिचकिचाहट नहीं होती है। इससे क्या होगा, मेडिसिन अच्छे फ्लेवर का होगा तो हम जल्दी मेडिसिन को ले लेंगे। क्लियर। जैसे सबको देखो टॉफ़ी खाना पसंद है तो हम लोग क्या टॉफ़ी खा लेंगे, अगर मेडिसिन भी अगर टॉफ़ी की तरह आने लगे तो क्या हम इसको नहीं खाएंगे, खाएंगे कि नहीं, तो लेने में हेजिटेशन नहीं होगा। क्लियर। रिक्वायरमेंट ऑफ ए आइडियल फ्लेवरिंग एजेंट, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ड्रग के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क कर सके, स्मॉल क्वांटिटी में इफेक्टिव होना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसा ऊपर हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग की एजेंट की बात करेंगे तो एजेंट नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट में पहला नेचुरल सोर्स से, जैसे प्लांट फ्रूट से प्राप्त होते हैं, पिपरमेंट, ऑरेंज, लीमन, क्लोव, ठीक। सिरप, माउथ वाश, ओरल लिक्विड में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो सेफ होते हैं और प्लेजेंट टेस्ट, इनका अच्छा टेस्ट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस स्टेबल और वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, यानी उड़ सकते हैं, जल्दी खत्म हो सकते हैं। आर्टिफिशियल एजेंट केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, वाइडली यूज होता है। वनीला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, पाइनएप्पल फ्लेवर हो गया। पेडियाट्रिक सिरप में, च्यूबेबल टैबलेट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बेटर स्टेबिलिटी इनको का देखने को मिलता है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ देखने का मिलता है, लेकिन ओवर यूज से इरिटेशन, एलर्जी हो सकती है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है।
यूज ऑफ फ्लोरिंग एजेंट की बात करें तो बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए, मेडिसिन को प्लेजेंट से बचाने के लिए यानी खराब स्मेल से बचाने के लिए, पेडियाट्रिक प्रिपरेशन में कॉम्प्लिकेंस बढ़ाने के लिए, साथ ही ओरल डोजेज की एक्सेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला हम देखेंगे स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट देखिए, स्वीटनिंग एजेंट वे फार्मास्यूटिकल एजेंट होते हैं जो मेडिसिन को बीटर या अनप्लीजेंट टेस्ट को, किसको, टेस्ट को मास्क करके प्लेजेंट टेस्ट यानी अच्छा टेस्ट प्रदान करते हैं। इनका कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये पेशेंट कॉम्प्लिकेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट का मुख्य ओरल डोजेज फॉर्म जैसे सिरप, सस्पेंशन, च्यूबल, टैबलेट, लोजेंजेस, ओरल पाउडर में किया जाता है। पेडियाट्रिक गैस्ट्रिक में स्वीटनिंग एजेंट का स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेस्ट एक्सेप्टर मेडिसिन में लेने से क्रूशियल रोल होता है। मान लीजिए कोई मेडिसिन है, कोई चीज़ है, उसको हम जब लेते हैं हमको कड़वा लगता है, क्या हम उसको फिर दोबारा लेंगे? नहीं लेंगे, लेने का मन नहीं करेगा। ठीक, ज़बरदस्ती मुझे दिया जाएगा, ज़बरदस्ती देगा, हो सकता है मुझे उल्टी भी हो जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, उसमें कुछ फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाए जाएंगे जिससे वो क्या मेडिसिन अच्छी लगे और खाने में भी बढ़िया लगे। ठीक, रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ड्रग के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, स्टेबल स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में इफेक्टिव होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए यानी सिरप में क्या हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने पे फर्मेंटेस हो यानी खराब हो जाए, रेगुलेटरी अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर। टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट की बात करेंगे तो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज, हनी और सॉर्बिटॉल। आगे बात करेंगे हम यूजेज की। यूजेज देखो, सिरप में, ओरल लिक्विड में, च्यूबल, टैबलेट में यूज किया जाए। एडवांटेज की बात करेंगे तो सेफ होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन विस्कोसिटी बढ़ सकता है या डायबिटिक पेशेंट के लिए अनसूटेबल हो सकता है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए दिक्कत दे सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात करेंगे तो ये केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, सैक्रीन, सोडियम स्पार्टेट, साइक्लोमेट एंड सुक्रोलेजेज। लो कैलोरी सिरप है, डायबिटिक फार्मूलेशन के लिए इनका इंपॉर्टेंट होता है। एडवांटेज हाई स्वीटनिंग पावर होती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल होता है, यानी जो पेशेंट को मधुमेह की समस्या है, शुगर की बीमारी है, उनके लिए भी सूटेबल है और स्टेबल भी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सेस यूज में बीटर आफ्टर टेस्ट लग सकता है, यानी सम एलर्जी भी कॉज कर सकती है, कुछ एलर्जी भी देखा सकती है। यूजेज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो बीटर मेडिसिन का टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, पेडियाट्रिक मेडिसिन में कॉम्प्लिकेंस इंक्रीज करने के लिए, ओरल लिक्विड, सिरप, टैबलेट का पैलेटेबल बनाने के लिए, यानी उनको अच्छा बनाने के लिए, साथ में फ्लेवरिंग एजेंट के साथ कंबाइन करके ओवरऑल टेस्ट इनहेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया। अगला अपना जो टॉपिक है प्रिजर्वेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, प्रिजर्वेटिव क्या है, डिफाइन द प्रिजर्वेटिव एंड विथ प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल। ठीक, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं देखिए, प्रिजर्वेटिव वे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं जो मेडिसिन को माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी हमारी मेडिसिन में कोई माइक्रोब ग्रोथ ना करे, स्पॉइलेज यानी खराब ना हो, उससे बचाने के लिए यूज किया जाता है। ये मेनली ओरल लिक्विड, सिरप, सस्पेंशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, इंजेक्टेबल या ऑप्थेल्मिक आंखों में यूज होने वाले सोल्यूशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव की मदद से ड्रग की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी दवा लंबे समय तक खराब नहीं होगी, साथ ही पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित हो जाती है, यानी पेशेंट जो होगा सेफ होगा। यह थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देते हैं, केवल मेडिसिन की स्टेबिलिटी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर। रिक्वायरमेंट इसके क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए देखिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कम कंसंट्रेशन, इफेक्टिव हो, स्टोरेज कंडीशन में स्टेबल हो, ड्रग और एक्सपीरियंट के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, ऑर्डरलेस और नॉन टेस्टिंग होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी बहुत सारे माइक्रोब को ग्रोथ को रोक सके, साथ में रेगुलेटरी अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 होते हैं। पहला जैसे एल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए, जो एल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके ग्रोथ को रोक देते हैं, यानी जो हमारी माइक्रोब होगी उनकी सेल वाल को डैमेज कर देंगे। किसको यूज डेट करेंगे, सेल वाल को, उसको डैमेज कर देंगी तो माइक्रोब ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एग्जांपल की इथेनॉल हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को हम सैनिटाइजर के नाम से भी जानते हैं, आप सब जानते हो, यूज किए होंगे। सैनिटाइजर आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ही होता है। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, फास्ट एक्शन काम करेगा। डिसएडवांटेज हाई कंसंट्रेशन से टॉक्सिसिटी हो सकती है, अब एक्सपोरेशन की समस्या हो सकती है। अगला है ऑर्गेनिक एसिड या उनके साल्ट, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इंट्रासेलुलर पीएच डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी जो बैक्टीरिया के अंदर जो पीएच है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जैसे बेंजोइक एसिड हो सकता है, सॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड। एडवांटेज एसिडिक पीएच में इफेक्टिव होते हैं, सेफ कंसंट्रेशन में। डिसएडवांटेज क्या होगा, न्यूट्रल या एल्कलाइन पीएच में ये काम नहीं करते हैं, किस में काम करते हैं, एसिडिक वाले में। क्लियर।
अगला है एंटी माइक्रोबियल केमिकल। एंटी माइक्रोबियल केमिकल क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट से मेडिसिन को बचाते हैं। एग्जाम्पल जैसे पैराबिन हो गया, क्लोरोब्यूटेनॉल हो गया, थाइमेसोरॉल हो गया, फिनॉल हो गया। एडवांटेज, ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम कर रहे हैं और लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है। डिसएडवांटेज, कुछ टॉक्सिक एलर्जी हो सकते हैं। मर्क्यूरी कंपाउंड अब रेयर यूज किया जाता है। क्लियर। आगे होगा हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं मेनली ऑप्थेल्मिक टॉपिकल में। माइक्रोबियल एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव हम देखेंगे। ओरल लिक्विड या सिरप में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, जिससे हमारा जो सिरप हो या ओरल लिक्विड हो लंबे समय तक चले, जल्दी खराब ना हो। अगला टॉपिकल प्रिपरेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने में। कोई भी टॉपिकल प्रिपरेशन हो, स्किन पर यूज करने वाला प्रिपरेशन हो, उसमें माइक्रोब ग्रोथ ना करने पाए तो उसके लिए भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में यानी कंटामिनेशन में, स्पॉयलेज को यानी खराब होने से जो भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है वो खराब ना हो, उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में, आँखों में यूज होने वाले सोल्यूशन में जो भी सेफ्टी हो उसको ध्यान में रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जिससे वो खराब ना हो। अगला वैक्सीन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में स्टेरिलिटी इंश्योर करने में, यानी उसमें कोई भी माइक्रो पैथोजन बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके, वो क्या है, स्टेरिलिटी रहे, उसको इंश्योर करने के लिए इनका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव का किया जाता है। हमारा देखो चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आप अच्छे से देखिए, चैप्टर को तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर भी है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और एक चीज़ हम ये भी आपको लोग को इन्फॉर्म कर दें कि आप लोग जिसको भी इसका नोट्स चाहिए, जिसको भी इनका नोट्स चाहिए पीडीएफ में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करने का हम आपको बता देंगे कि आप हमको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के माध्यम से आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग को पता होगा डिफार्मा एक बाइलिंगुअल सिलेबस है, तो आप अच्छे से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़िए। पहली बार हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में, आप लोग जिससे अच्छे से अच्छे आप लोग को समझ में आए और आप लोग का जो भी नंबर हो वो अच्छा सा अच्छा है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।